हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन अब लगभग साफ हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। 200 पार का आंकड़ा एनडीए करती नजर आ रही है और ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आपको बताएंगे कि किस किस सीटों में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग का डेटा क्या कुछ कह रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब तक जो टीवी चैनलों में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत अच्छे से, या यूं कहें कि बिहार में एनडीए की सुनामी है। 200 पार का आंकड़ा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपडेट इस साइट में धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके मुताबिक क्या कुछ नजर आ रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी आपसे जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये ऑफिशियल नतीजे अब आ रहे हैं, ऑफिशियल गिनती और सारी चीजें जो है अब मर्ज कर रही है जी। टेलीविजन चैनल्स अलग अलग एजेंसीज के जरिए अपने रिपोर्टर्स के जरिए वो आंकड़े देते हैं, लेकिन फाइनल फैसला तो इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत रहा है, कौन ट्रेल कर रहा है और कौन बुरी तरीके से ऐसे मझधार में फंसा हुआ है कि टच एंड गो हार और जीत सकता है। तो अगर आप अभी वर्तमान में अगर आप पूरे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को देखें तो बीजेपी 90 सीटों के ऊपर है, 81 सीटों के ऊपर जेडीयू है, आरजेडी मात्र 29 सीट, 30 से भी अंदर चले गए, 30 से भी अंदर। और मैं भी आपको बताऊंगा कि कम से कम 6 ऐसी सीटें हैं जहां मझधार में है तेजस्वी यादव की नैया। मतलब ये कि ये मामला ये घट के 20-22 तक भी जा सकता है। उसके बाद आप देखिए क्या कमाल किया है चिराग पासवान ने। बिल्कुल। उनकी पार्टी को 20 सीटें आ रही है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी यहां 5 दिख रहा है। 2 ऐसी सीटें हैं जहां टच एंड गो 200-300 की लीड है। मतलब ये जिस तरह की सुनामी चल रही है ये घट के 3 या 4 पे पहुंच सकता है। मतलब कि आप हम के साथ, आप कुशवाहा की पार्टी के साथ जो आदर्श में जुड़ा हुआ है वो भी 5 जगहों पे लीड कर रहे हैं। वो एमआईएम के साथ, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8वीं रैंक की पार्टी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट भी अभी ताजा आया है। उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो गई है। भाई, इनको सपने आते हैं, आप गलत किस्म का नशा करोगे और इस तरह की बातें करोगे। जब ये रिजल्ट इस तरह से रिसाउंडिंग लोगों का वर्डिक्ट है, उसके बाद भी आपकी जरूरत है कि आप ये कहें कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया है, वहां जो है वो वोट चोरी हो गई है। आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे? क्योंकि आप देखिए ये बिहार का पूरा नक्शा जी, ये पूरी तरीके से, ये बिहार के अगर नक्शे पर अगर आप जाएं तो देखिए ये पूरी तरह से ये हरा और ये गेरुआ, ये दरअसल नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। और इसमें अगर आप हर जगह भगवा नजर आ रहा है, हर जगह, हर रीजन के अंदर, जिस रीजन में ये जैसे शाहबाद का रीजन था, ये जी शाहबाद के रीजन में पिछली बार आपने पूरी तरीके से स्वीप किया था महागठबंधन ने। आप देखिए यहां पे 1-2 कम्युनिस्ट पार्टी का ये जो है 3 सीटों को छोड़ के यहां पे हर जगह एनडीए की जो है वो जीत दिख रही है। तो ये धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो आपके सामने है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है, और वो इसलिए क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या मूड था और क्या ये 200 सीटें जो आ रही है एनडीए को वो क्यों इस तरह से दिख रहा है। दरअसल ये मसला वोट परसेंटेज का है। हम लोगों ने एग्जिट पोल के दौरान ये कहा था कि बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के लोग वो 44% से ज्यादा वोट लेकर के आएंगे। लेकिन इस मामले में जब काउंटिंग हुई तो हम लोग भी 2% से चूक गए। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी 20.91 मतलब 21% के आसपास वोट बीजेपी अकेले लेकर के आ रही है। वहीं अगर आप जेडीयू को अगर आप देखें तो जेडीयू को
18.98 मतलब 19% के आसपास। तो ये 21 और 19 ये पहुंच गया आपका 40% के आसपास। लेकिन चिराग पासवान ने गजब का कमाल किया है, 5.22 और जोड़ लीजिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 45.22 वोट अभी दो पार्टी और बाकी है, वो हम और कुशवाहा की पार्टी, इसको जोड़ के ये जो टोटल आंकड़ा जा रहा है वो 46% का है जी। किसी सर्वे वाले ने नहीं कहा था हाँ। कि 46% आएगा, नहीं है ना? हाँ। 46% आया। यही ये लोग चूक गए इसको समझने में कि जो ज्यादा वोटिंग हो रही है वो, बिल्कुल हमने प्रिडिक्ट किया था कि 45% वोट शेयर जो है वो एनडीए के पास जा सकता है और 43 के आसपास महागठबंधन को, लेकिन इससे भी आगे नजर आ रहा है। इस वोटिंग परसेंटेज का असर, ये जो वोट शेयर बढ़ा है उसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ये जो वोटिंग जो हुआ है उसमें महिलाएं 8% ज्यादा वोट की है मर्दों से। हाँ। इसलिए महिलाएं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जा रही थी, इसलिए ये 200 का आंकड़ा, ये सारे लोग कैपिटल टीवी को छोड़ के बाकी सारे लोग ध्वस्त हो गए जिनको वो समझ में नहीं आया। हाँ। लेकिन ये परफॉर्मेंस आरजेडी का कैसा है? हाँ। आरजेडी 140 सीटों के आसपास लड़ी और सिर्फ 22.77 22.77%। लेकिन ये तो अकेले ही 22% ला करके भी आप सीट कितने लेकर के आ रहे हो? आप सीट लेकर के आ रहे हो मात्र 28 मात्र 28 सीट। हाँ। और जो अभी और घटेगा। हाँ। क्योंकि ये तो मूवमेंट चल रहा है अभी। हाँ। बहुत सारे राउंड्स काउंटिंग के जो है वो बाकी है और इसके साथ कांग्रेस पार्टी 8% पे आकर के सिमट गई है। तो 22 और 8 हुआ 30। सारे कम्युनिस्ट पार्टी को आप मिला दें तो वो 4-4.5% के आसपास आता है। सारे लोगों को आप जो वीआईपी वगैरह को मिला दें तो वो घींचते वो 36-37%। ये 10% का जो वोट डिफरेंस आया है उसी का नतीजा है कि सुपड़ा साफ हो गया महागठबंधन का। अब जब इतनी बड़े मार्जिन से वहां पे लोगों ने वोट किया, अपने चॉइस को जो है व्यक्त किया, तो कहां की वोट चोरी, कहां का ईवीएम, ये सारी चीजें, ये तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी के मुंह पे ताला बंद करवा दिया। बिहार की जनता ने 3 काम किया। एक, एसआईआर को सही साबित कर दिया, एसआईआर को सही साबित किया। नंबर 2, उसने ये भी कह दिया कि ये ईवीएम वीवीएम का जो आप बहाना बनाते हो ये बकवास है। और नंबर 3, ये भी कह दिया कि कोई वोट चोरी नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जो गरीबों के लिए काम करते हैं उसका ये नतीजा है। मतलब इस पूरे चुनाव में एसआईआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, एसआईआर की वजह से जो वोट शेयर जो है वो बढ़ा, क्योंकि वो एसआईआर की वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे जो टोटल वोट्स जो थे वो फर्जी तरीके से वो इन्फ्लेटेड था। आप देखिए 65 से 70 लाख के आसपास वोटर्स का जो है नाम आपने काटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो लोग जेन्युइन वोटर्स थे वो उस हिसाब से थे। आईएनसी का अगर आप देखें, आपको मैं दिखाता हूं कांग्रेस पार्टी की क्या फजीयत हो रही है। ये 5 सीटें दिखाई जा रही है, आप देखिए। 3 सीटें फंसी हुई है, 3 नहीं, इनफैक्ट 4 सीटें फंसी गई है। मात्र 1 सीट, ये कमरुल हुदा किशनगंज की सीट, जिसमें 19,000 वोट से ये लीड कर रहे हैं। अभी कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ये जो चनपटिया, इसमें मात्र 113 वोट से आगे है, 117 वोट से आगे है। ये देखिए आप 117 वोट। ये कभी भी 24 राउंड काउंटिंग होनी है, मात्र 12 राउंड की काउंटिंग। और एक और है सर, ये 800 के अंदर, ये 800 के अंदर है। ये जो है ये मनिहारी का है और ये 817। अभी 28 राउंड काउंट होना है जिसमें मात्र 13 राउंड ऑफ माने वो काउंटिंग हुआ है। एक और फंसा हुआ है बेगूसराय। बेगूसराय में भी मात्र 1724 वोट से कांग्रेस पार्टी आगे है। 11 राउंड काउंटिंग हो चुका है, 28 राउंड भी चलना है। मतलब
कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि ये 4 की 4 सीटें, चाहे वो फॉरबिसगंज हो, चनपटिया हो, चाहे वो मनिहारी हो, बेगूसराय हो, किशनगंज को छोड़ के जहां पे 70% मुसलमान हैं, उसको छोड़ के ये सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की फंस गई है। तो ये आप देखिए, ये ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी की 5 में से 4 सीटें फंसी हुई है तो कम से कम 2-3 तो जाएगा ही। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आंकड़ा जो 201, 202 दिखाया जा रहा है, ये बढ़ भी सकता है और महागठबंधन की सीटें अभी और कम होगी। इसी तरीके से आप देखिए कि जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो देखिए जी मार्जिन बहुत, मार्जिन 10,000, 23,000, 8,000, 24,000, 12,000, 7,000, 16,000, मतलब जो बीजेपी को वोट्स मिल रहे हैं, जो ये डिफरेंस जो आ रहा है 46 वर्सेस 36, 10% का जो गैप है, ये मुझे लग रहा है कि शाम तक जाते जाते एनडीए 205 तक जा सकती है। और ये महागठबंधन जो ये कह रहे थे कि 18 तारीख को मैं शपथ लूंगा, तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन ये सिकुड़ के 20-22 टोटल, मैं कह रहा हूं टोटल सीट वो 25 के आसपास आ सकता है, 22 से 25। ये इन आंकड़ों से मतलब ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ये ऐतिहासिक हार, और ये ऐतिहासिक हार के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। ये तेजस्वी यादव को सामने आकर के इसको ओन करना पड़ेगा कि इट वाज हिज मिस्टेक, तब लोग समझेंगे कि सही लीडर है। और अगर राहुल गांधी की तरह कि वोट चोरी हो गई, बेईमानी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया और इस तरह की बहानेबाजी करेंगे तो उनको भी एक ऐसे लिस्ट में डाल दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं कि दे आर बैड। लेकिन जो समझ में आ रहा है, अब तो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से एसआईआर की वजह से ये वोट शेयर बढ़ा है और जो मार्जिन में ग्रोथ नजर आ रहा है, लेकिन अब इसी को दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, दोषी ठहराने से कुछ होता नहीं, ये तो घूम गए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। तो जनता ने सीख दे दी। वोट परसेंटेज जो पिछली बार जो अंतर था मात्र 12,000 का था, अभी 10% का हो गया जी, जी। अभी तो और फजियत होनी बाकी है। शाम तक इंतजार कीजिए। ये सारे लोग जो हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये जो ट्रम्पेट बजाते हैं दिल्ली में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के, ये लोग अपना चेहरा, लेकिन सर एक चीज और, पहला रात जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद बिहार में वोटिंग हुई, आज नतीजे भी आ गए। अब आने वाले चुनावी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज के जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे बाकी राज्यों का तो बुरा हाल हो रहा होगा। ममता बनर्जी पहले ही डर गई होंगी। डर तो ऐसा है कि अखिलेश यादव जो है चीखने लग गए। अखिलेश यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, एसआईआर नहीं होने देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने खेल कर दिया है, अब बाकी के राज्यों में जो चुनाव है वहां पे ये हम होने नहीं देंगे, हम एकजुट होकर एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। भाई सड़कों पर उतरने से क्या होगा? सड़कों पर उतरने से कानून बदल जाएगा जी। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन से ऊपर हो जाएंगे। मतलब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो खराब है। और अगर आपके फेवर में जब रिजल्ट आता है, भाई इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से आपको यूपी में लोकसभा में इतनी सारी सीटें आई ना, तो ये तो बैड लूजर्स के लिस्ट में उनको शामिल होना है। देश की जनता सब देखती है। आपने गाली गलौज किया, आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, आपने ईवीएम का आरोप लगाया, आपने कौन सा काम नहीं किया, लेकिन अंततः जो कुछ हो रहा है। सर एक अपडेट भी दे देते हैं जाते जाते, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रहे हैं। जो डेटा ये कह रहा है वो 10,000 सीटों से, मतलब काउंटिंग से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। भाई 10,000 मैं सवेरे सवेरे कह रहा हूँ कि जो उनके सामने जो खड़े हैं राघोपुर में, वो इनकी माताजी राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ये सुनामी है। ये 10% का जो डिफरेंस होता है ये सुनामी है। और इस सुनामी का मतलब यही होता है कोई नहीं बचेगा जी, कोई नहीं बचेगा, किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल की जो सीट, जब कैप्टन का ही जो है
बेड़ा गर्क हो गया। जी। 10,000 वोट का मतलब ये है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिल्कुल। असेंबली इलेक्शन में 10,000 बहुत से होता है। पीछे हो जाने का मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो चुनाव हारेंगे। और इसीलिए ये मुझे लग रहा है कि अभी और खेल होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने 90 से शुरू किया, ये 92 पहुंच गया। आप देखिए, बस वीडियो बनाते बनाते ये जो है यहाँ से वहां पहुंच गए। ये 28 थे, 26 पहुंच गए। तो अभी धीरे धीरे और भी जो है वो खेल होता रहेगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो ये हम इलेक्शन कमीशन का डेटा आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हालांकि इसमें अपडेशन में थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन अलग अलग चैनलों में भी आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आराम से तो बहुमत पारी कर रही है, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो वोट मार्जिन का हुआ है। 10% का वोट शेयर बढ़ना वाकई में ये ऐतिहासिक है। हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि एनडीए को 45 और महागठबंधन को 43 वोट शेयर मिल सकता है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है उसी का नतीजा है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, एनडीए की सुनामी बिहार में नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।